हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। जब ब्याज केवल मूलधन पर प्राप्त होने लग जाए तो वो साधारण ब्याज कहलाता है। यानी कि साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुने R गुने T, P गुने R गुने T बट्टा 100 होता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। पी जो कहलाता है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाता है, आर जो रेट यानी कि दर कहलाता है और टी जो है टाइम यानी कि समय कहलाता है। उसके बाद जो है ट्रिक और थ्योरी जो है जैसे जैसे सवाल में जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4000 की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना है। यानी कि क्वेश्चन में 4000 की राशि यानी कि पी बराबर जो है वो 4000 रुपया दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि टी यानी कि टी जो है वो 3 वर्ष है और आर जो है यानी कि दर है वो 6% है। तब कह रहा है कि ब्याज क्या होगा। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला तो पी गुने आर गुने टी होता है बटा 100। तो पी कितना 4000 दिया गया है तो 4000 और गुने आर, तो आर यहाँ 6% दिया गया है क्वेश्चन में और टी जो है वो 3 वर्ष दिया गया है तो गुने 3 और बट्टा 100 करेंगे यानी कि ब्याज निकाल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद अब गुना यदि करते हैं तो 40 छक्के कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 और 24 यानी कि 240 और गुने 3 और जीरो का जीरो, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 यानी कि 720 रुपया जो है वो आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए इस बार ब्याज दे दिया गया है और मूलधन कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है कि दर जो दिया गया है वो 20% दिया गया है यानी कि आर बराबर जो है वो 20% दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद आगे कह रहा है फिर क्वेश्चन में टाइम जो दिया गया है वो 2 वर्ष दिया गया है, टी बराबर कितना 2 वर्ष दिया गया है और SI जो दिया गया है वो कितना 160 रुपया दिया गया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज 160 रुपया दिया गया और मूलधन कह रहा है। तो क्या करेंगे वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे SI बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100। अब देखिए SI कितना दिया गया है 160 रुपया दिया गया है तो SI की जगह 160 रुपया। P कितना दिया गया है, P पूछ ही रहा है तो P का P लिखेंगे यानी P पूछ रहा है तो P मान लेते हैं यानी कि मिश्र मूलधन पूछ रहा है। अब R जो है वो 20% दिया गया है। उसके बाद T यानी कि समय 2 वर्ष दिया गया है। अब बट्टा 100 करेंगे, जीरो से जीरो खत्म और 2 पंच 10। उसके बाद ई 2 से जो है यहाँ कटेगा 2 अट्ठे 16 यानी कि 80। अब जो है 5 इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 और 5 को यदि गुना करते हैं तो P बराबर जो हो जाएगा आपका 400। 80 और 5 को गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5200 रुपया हो जाता है तो बतलाओ वह धन क्या है। देखिए क्वेश्चन में जो है आर दिया गया यानी कि दर बराबर 6% दिया गया और टी बराबर कितना 5 वर्ष दिया गया और कह रहा है 5 वर्षों में जो है कोई धन 5200 रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में 5200 होने का मतलब कि उसमें ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड है और जब ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड रहे तो वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। यानी कि अमाउंट बराबर जो होता है वो P प्लस I होता है यानी कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, मिश्रधन बराबर। तो देखिए और ए बराबर कितना दिया गया है 5200 रुपया ए बराबर दिया गया है, ए बराबर 5200 रुपया दिया गया है। तो और मूलधन कह रहा है कि क्या होगा। तो देखिए एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पी गुने आर गुने टी और बट्टा 100 होता है। तो यहां से क्या करेंगे कि सबसे पहले आई को सेपरेट करेंगे। आई को यदि सेपरेट करते हैं तो पी इधर नहीं कुछ तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी ए माइनस पी बराबर आई होगा। और जब ए का वैल्यू कितना 5200 रुपया दिया गया तो यहां तो रख सकते हैं यानी कि 5200 माइनस पी बराबर आई। तो अब देखिए यानी कि ब्याज यहां से पता चल गया कि 5200 माइनस पी है तो यहां ब्याज की जगह रख देंगे 5200 माइनस पी बराबर पी तो निकालना ही है तो पी का पी ही रहेगा और आर कितना है 6% है। उसके बाद टी कितना 5 वर्ष दिया गया है और बट्टा कितना 100 हो जाएगा। अब देखिए 5 से यदि 100 करता है तो 5 दूनी 10 यानी 20 और 2 तिया 6 और 10
उसके बाद जो है 10 जो है इधर आ जाएगा, यानी बाय क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीपल होता है तो 5200 में ये 10 से गुना करते हैं तो 52 पे कितना 3 जीरो हो जाएगा, और इसमें भी गुना होगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा, ये दोनों ऐसे रहेगा। तो माइनस क्या होगा 10p होगा, और बराबर अब तो यहाँ सब कट गया है तो 3p बचा है, 3p। उसके बाद जो है 10p इधर माइनस में है, उधर यदि जाता है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5200 बराबर कितना होता है, सॉरी 52,000 बराबर जो है 10 इधर माइनस में उधर जाता है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 13p हो जाएगा। अब 13 से 52 कटेगा तो 26 13 13 चौके 52, यानी कि 4,000 रुपया जो है प्रिंसिपल होगा, ठीक ना, यानी मूलधन जो होगा वो 4,000 रुपया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीना में साधारण ब्याज जो है वो 252 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस बार देखिए दर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में दिया क्या सब गया है, P बराबर दिया गया है 1600 रुपया, ठीक ना, 1600 रुपया, और T यानी कि समय जो दिया गया है वो 2 वर्ष 3 महीना दिया गया है। तो 2 वर्ष यदि 3 महीना दिया गया है तो 3 महीना को भी वर्ष में बदलेंगे, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 + 3/12 यानी 12 से भाग देंगे। एक साल में 12 महीना होता है, और 12 महीना से यदि 3 महीना में भाग देते हैं तो वर्ष में चेंज हो जाएगा, यानी कि वर्ष हो जाएगा, ईयर कहलाएगा। तो अब देखिए 3 से कटेगा 3 चौके 12, तो 2 + 1/4 होगा, तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/4 जो है समय हो जाएगा। यहाँ से टी वर्ष में निकाले हैं क्योंकि 2 वर्ष 3 महीना दिया गया था। उसके बाद पूछ रहा है दर, तो दर अब क्या करेंगे, एस आई के जगह क्या रखेंगे, एस आई के जगह एस आई दिया गया है क्वेश्चन में, एस आई 252 रुपया दिया गया, एस आई कितना दिया गया है 252 रुपया दिया गया है। देखिए एस आई तो 252 रुपया दिया गया है, तो 252 रुपया यहाँ लिखेंगे, और पी के जगह कितना 1600 रुपया क्वेश्चन में ही दिया गया है, और आर के जगह कितना, आर तो सॉरी निकालना ही है तो आर का आर लिखेंगे, और टी के जगह यानी समय कितना 9/4 यहाँ कैलकुलेट किए हैं, तो 9/4, और बट्टा कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 100 से 100 खत्म, और 4 से 4 चौके 16, उसके बाद जो है 9 से कटेगा 252, तो 9 दूनी 18, और उसके बाद 9 दूनी 18 और 2 7 9 9 72। उसके बाद अब 28 जो है 4 से कटेगा तो 4 7 28, यानी आर जो हो जाएगा यानी दर जो होगा वो 7% होगा, ठीक ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 हो जाएगा। यानी कि देखिए क्वेश्चन में आर जो दिया गया है वो कितना 10% दिया गया है, आर बराबर यानी दर, और आगे कह रहा है कि ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा, यानी एस आई जो है वह कितने वर्ष में मूलधन का 2/5 होगा। का मतलब गुना होता है, यानी कि मूलधन का 2/5 होगा। टी पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो देखिए एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 होता है। तो एस आई यहां से देखिए क्वेश्चन में दिया गया था मूलधन का 2/5, तो एस आई के जगह लिखेंगे अब मूलधन का 2/5। उसके बाद मूलधन नहीं दिया गया है तो मूलधन, और दर तो दिया गया है कितना 10%, और टी पूछ रहा है तो टी का टी लिखेंगे बट्टा 100 करेंगे। अब देखिए पी से पी यानी मूलधन से मूलधन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 0 से 1 0 खत्म होगा। अब जो है 5 से 10 खत्म यदि होता है 5 दूनी 10, और 2 जो है बाय क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो जब बाय क्रॉस मल्टीपल होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि टाइम जो हो जाएगा वो 4 वर्ष हो जाएगा, समय कितना होगा 4 वर्ष होगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी राशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/9 है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि वर्ष के ब्याज के वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वह साधारण ब्याज दिया गया है कितना, मूलधन का 4/9 दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद आगे कह रहा है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष यानी समय जो है वह ब्याज के दर के बराबर है, तब क्या पूछ रहा है कि दर क्या होगा। तो देखिए एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100, फॉर्मूला तो होता है इतना। अब क्या करेंगे कि एस आई के जगह तो पी गुने 4/9 लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, तो एस आई के जगह पी गुने 4/9,
उसके बाद जो है p के जगह p रहने देंगे यानी मूलधन, और r तो निकालना ही है तो r को रहने देंगे। उसके बाद t के जगह क्या करेंगे कि r लिखेंगे, क्योंकि t बराबर r है तो t के जगह r लिखेंगे और बट्टा 100 होगा। अब देखिए p से p खत्म हो जाएगा यहाँ। अब 100 यदि इधर आता है यानी कि बाय क्रॉस मल्टीपल होता है तो 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 400/9, और r को r से गुना कीजिएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर बराबर 400/9, और r का वैल्यू निकालना है यानी कि दर निकालना है। तो अब यदि स्क्वायर है और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो r बराबर लिख सकते हैं 400/9, अब इसका रूट। अब 400 का यदि स्क्वायर रूट कीजिएगा तो कितना 20 होगा, क्योंकि 20 400 होता है, और r यानी 9 का कीजिएगा स्क्वायर रूट तो 9 का कितना 3 होगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। तो r बराबर जो हो जाएगा वो 20/3% जो है वो दर हो जाएगा, ठीक ना।